किसान भाइयों नमस्कार। देखो ये 0238 का गन्ना है। काफ़ी अच्छा गन्ना है, देखो कोई कमी नहीं है इसमें। जैसे ट्रॉली भरने का कार्य चल रहा, किसान भाइयों देखो गन्ना जो है बाहर निकल रहा। थोड़ा ये 3-4 दिन पुराने गन्ने हैं, इसलिए थोड़ा सा लालपन सा आ रहा। देखो किसान भाइयों नीचे ज़मीन तक भी लग रही है ये। इसमें 12-13-14 फुट तक गन्ना है और गन्ने में कोई भी कमी नहीं है। आप देख पा रहे होगे गन्ने की हाइट कितनी है, चाहे तीसरा जूना भी इसमें लगा लो। इसका कारण ये है किसान भाइयों, मैंने समय पर दवाई दी और स्प्रे करी। गन्ने की पैदावार जो है 90+ चल रही और अनुमान ये है कि किसान भाइयों ये 90-95 का गन्ना निकलेगा। हो सके और भी अधिक निकल जा, 100+ भी निकल जा। किसान भाइयों 100 तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, इसके पीछे एक राज है, बहुत बड़ा राज है। क्योंकि आपने देखा होगा 100 सुनते गैल सभी के कान खड़े हो जा। उसमें चाहे कोई मिल अधिकारी हो, कोई यूपी का अधिकारी हो या फिर कोई आम किसान हो, 100 सुनते गए ऐसा दिमाग ख़राब हो जा किसान का या आम पब्लिक का। भाई 100 गुना 370, क्योंकि यूपी के अंदर जो गन्ने का रेट है वो 370 का है। वो एकदम से ही 370 से गुना कर दे, 37,000 रुपये का गन्ने में जो है खेत ने उत्पादन दिया 1 बीघे ने। और फिर जिसके पास 30 बीघे है वो 30 से गुना कर दे, और जिसके पास 50 बीघे है वो 50 से गुना कर दे। और ये सोचते हैं कि भाई गन्ने का जो किसान है वो तो बस माला माल हो लिया। देखो किसान भाइयों ये सोचते हैं कि गन्ने का जो किसान है वो माला माल हो लिया, और हकीकत दूसरी है। और सबसे विचारनीय बात यह है, आज थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पर थोड़ा सा उन भाइयों के लिए बन रही जो भाई शहर में रह रहे और वे लोग रहते रहते यूट्यूब के मध्य या फिर अन्य जो जागरूक किसान है। देखो किसान भाइयों जो जागरूक किसान है, लगनशील है, मेहनती है और बड़ा किसान है, सारे संसाधन ले रहा, उसके पास पानी की व्यवस्था अच्छी है, ट्रैक्टर है, तोता हल है, सब मशीनरी के हर एक उपकरण उसके पास है, तो उत्पादन भी अधिक हो जा। आप देखते होंगे यूपी सरकार हर साल गन्ने के किसानों को सम्मानित करती है जिसके पास उत्पादन अधिक होता है। किसान भाइयों उसमें कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सरकार भी उन किसानों की मदद करती है। देखो यह बात थोड़ी सी गहरी है पर विचारनीय है। उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनकी मदद करती है। जैसे कि ट्रैक्टर में सब्सिडी दे दी, छोटा ट्रैक्टर लिया उसमें सब्सिडी दे दी, बड़ा लिया उसमें सब्सिडी दे दी, कीटनाशक में उनकी मदद कर दी। ये अलग अलग संस्था होती है, अलग अलग कंपनियां होती है, अपने अपने प्रोडक्ट लेकर आती है और उन्हें देती है, भाई चलो इसे डालो। वे अत्यधिक मात्रा में दवाई का उपयोग करते हैं और फिर छिपा भी लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सभी ऐसे होते हैं, पर कुछ किसान ऐसे होते हैं कि होता तो खेत में कुछ और है और दिखाते कुछ और है। देखो ये खेत मेरा 90+ का खेत है, यहाँ तक आने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, और जब जाके मेरा खेत 90+ का निकलेगा। और वीडियो के जरिए जो किसान भाई गन्ने की खेती करता है उसे पता भी है यहाँ तक खेत पहुँचाने में किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। किसान भाइयों जो यूट्यूब के मध्य दिखाया जाता है या सामने जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं वो सत्य नहीं होता, केवल छिपाया जाता है, हर चीज़ छिपाई जाती है। गन्ने का रेट हर साल कम से कम 10% बढ़ना चाहिए। जैसे आज 370 रुपये का भाव है, अब के साल कम से कम 37 रुपये बढ़ने चाहिए ज़रूर, और अगले साल 40 रुपये बढ़ना चाहिए। पर इसके विपरीत है, कुछ नहीं बढ़ रहा, 1 रुपया नहीं बढ़ रहा। हमारे जो किसान नेता है वे भी हमारी कोई मदद नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें भी सरकार किसी न किसी रूप से उन्हें भी उनका मुंह बंद कर दे, ये लो भाई तुम्हें बोलना नहीं बिल्कुल भी। किसान जो है गन्ने की खेती करके लॉस में जा रहा। आप देखोगे खेत मेरे पास काफ़ी अच्छा है पर इसमें प्रॉफिट नहीं है किसान भाइयों, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं है, केवल घर गुजारा होता है। 90 की खेती अगर कोई ले रहा, गन्ने की खेती 90 की खेती ले रहा, वो भी एक नॉर्मल है, उसे ये कह सके हाँ गन्ने की खेती कर रहा, इसमें बड़ा प्रॉफिट नहीं है। ये मैंने बात पहली वीडियो में भी समझाई थी, मैं आज भी समझा रहा हूँ। गन्ने की खेती अब टोटे की खेती होली, इसमें कोई नफ़ा नहीं रहा।